इस पे आपका स्वागत है। मैं वीरेंद्र एक बार फिर से आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ ओ लेवल का कोर्स, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे पेपर नंबर 3 और पाइथन था। उसमें हम लोग यूनिट 6 पढ़ रहे थे। यूनिट 6 में आज हम लोग देखेंगे स्ट्रिंग फंक्शन। ठीक है, इससे पहले कि जितना भी है हमने डिटेल में डिस्क्राइब कर दिया है और उसको जो है आपको प्रोवाइड करा दिया गया है। और जिन लोगों ने नहीं देखा है हमारी प्रीवियस वीडियो, वो जो है प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। ठीक है, टॉपिक वाइज, यूनिट वाइज, पेपर वाइज सारे वीडियोस आपको सीरियल से मिल जाएंगे। अगर आपको देखना है तो आप वहां से देख सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए चलते हैं हम लोग स्ट्रिंग फंक्शन से। आज हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, और कोशिश करेंगे कि आज जो है पूरा कंप्लीट कर दिया जाए स्ट्रिंग फंक्शन का फिलहाल। ठीक है, और इसमें अगर आपको किसी तरीके का डाउट हो तो आप हमसे पूछ लीजिएगा। तो चलिए आते हैं। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग यूनिट 6 का लेक्चर नंबर ये 6 है। तो यहाँ पे देखिए डिटेल हमने आपको इसकी दे रखी है यहाँ पे। देखिए स्ट्रिंग में क्या होता है, सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे। फाइंड का मतलब क्या होता है, खोजना या किसी चीज़ को भी खोजना। तो यहाँ पे कुछ ऐसा फाइंड फंक्शन का यूज़ करेंगे कि मान लीजिए हमको कुछ वैल्यू खोजनी है या कुछ भी खोजना है, तो वहाँ से फाइंड करके हम लोग देख सकते हैं। तो इसका डेफिनेशन और यूज क्या है, देखिए फाइंड मेथड फाइंड द फर्स्ट अकरेंस ऑफ द स्पेसिफाइड वैल्यू। ठीक है, मान लीजिए आपने कोई वैल्यू दे रखी है और उसमें अगर कुछ भी आपको फाइंड करना है तो आप इस फाइंड फंक्शन से यूज करके उसको पता कर सकते हैं। कि उसके बाद फाइंड मेथड रिटर्न्स 1 इफ द वैल्यू इज नॉट फाउंड। अगर वैल्यू आपको नहीं मिली तो वो -1 रिटर्न करके दे देगा। मान लीजिए आपने कुछ खोजा है और वो चीज़ है ही नहीं आपके प्रोग्राम में, तो वो फिर -1 वैल्यू रिटर्न करके दे देगा। ठीक है, द फाइंड मेथड इज ऑलमोस्ट द सेम ऑफ द इंडेक्स मेथड। इट द डिफरेंस दैट इज द इंडेक्स मेथड raises an exception if the value not found, see एग्जाम्पल बिलो। तो हमने एग्जाम्पल दे रखा है। क्या करता है कि इंडेक्स का वो एक एक्सेप्शन राइज कर देता है और जो है ये वैल्यू जो होता है अपना, ये जो फाइंड वाला होता है, फाइंड क्या करता है कि अगर वैल्यू नहीं मिलती है तो वो -1 वैल्यू रिटर्न कर देता है। ठीक है, सिंटैक्स इसका ये है, आप लोग देख सकते हैं। वैल्यू होती है स्टार्ट और एंड हो सकता है। ठीक है, ये फाइंड फंक्शन है। फाइंड फंक्शन के अंदर ये 3 वैल्यू आप डाल सकते हैं जो भी डालना चाहे। ठीक है, यहाँ पे हमने एक लिया है और ये प्रोग्राम है। प्रोग्राम को हम लोग जो है रन करके देखेंगे और वहीं से जो है प्रोग्राम को डिटेल से समझेंगे भी। ठीक है, तो ये हमारा पाइचाम है और यहाँ पे हमने प्रोग्राम को दे रखा और रन करा लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। कम्प्लीटली रन हो गया। देखिए अब यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे हमने एक टेक्स्ट लिया था। टेक्स्ट में हमने एक स्ट्रिंग डाल दी थी। स्ट्रिंग कौन सी थी, हेलो वेलकम टू माय वर्ल्ड। ठीक है, अब क्या किया कि हमने इस पूरी स्ट्रिंग में हमको ई फाइंड आउट करना है। अगर ई फाइंड आउट होगा, ई फाइंड होगा तो हमको एक्स में उसकी वैल्यू रिटर्न होकर के आ जाएगी, अदरवाइज माइनस में 1 रिटर्न होकर के आएगा। देखिए ई कहाँ पे है, डब्ल्यू ई ये है आपका, हेलो में ई है। ठीक है, और कम के बाद में ई है। तो ये 3 जगह ई है, लेकिन हमने क्या फाइंड करना है, ई फाइंड करना है। तो जिसको जो सबसे पहले उसको वर्ड मिल जाएगा, हेलो में ई मिल गया सेकंड नंबर पे और इसने प्रिंट करा दिया कि हाँ है। फाइंड बस इतना ही करता है। अगर वैल्यू फाइंड हुई तो 1, नहीं फाइंड हुई तो -1। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं फटाफट। तो इस तरीके से हो जाता है। आर फाइंड की बात करेंगे। आर फाइंड में क्या होता है, इसमें भी देख लेते हैं। द आर फाइंड मेथड फाइंड द लास्ट अकरेंस ऑफ द स्पेसिफाइड वैल्यू। इसने फर्स्ट से किया, ये लास्ट से करेगा। उसके बाद में अगर आर फाइंड के पास वैल्यू हुई, द आर फाइंड मेथड रिटर्न -1 इफ द वैल्यू इज नॉट फाउंड। ये भी वही करता है, अगर वैल्यू नहीं फाइंड आउट हुई तो -1 करेगा। ठीक है, और द आर फाइंड मेथड इज ऑलमोस्ट द सेम ऑफ आर इंडेक्स मेथड। तो वहाँ पे जो हम लोगों ने आर इंडेक्स वगैरह पढ़े थे, इसी तरीके से यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी आर फाइंड के साथ में भी वही सेम वैल्यू होती है। वैल्यू होगा, स्टार्ट होगा और एंड होगा। ये सिंटैक्स आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, और आगे देखते हैं इसका प्रोग्राम हम लोग देखेंगे। देखिए यहाँ पर भी सेम हम लोग करेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आर फाइंड फंक्शन हम यूज करेंगे। देखिए वहाँ पे इससे पहले वाले प्रोग्राम में हमने क्या किया था कि ई फंक्शन, सॉरी फाइंड फंक्शन, और यहाँ पे आर फाइंड फंक्शन। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं और प्रोग्राम में चलते हैं। प्रोग्राम में इसको रन करा के देखते हैं। ठीक है, प्रोग्राम में जैसे रन करा के देखेंगे। देखिए यहाँ पे हमने प्रोग्राम लिख लिया और प्रोग्राम रन करा दिया। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे वैल्यू इसने रिटर्न कर दी है। ठीक है, तो यहाँ पे ई की वैल्यू इसने रिटर्न कर दी है। ठीक है, लास्ट में ये आया और लास्ट में ये आया और कौन से नंबर पे वो इसने रिटर्न करके दे दिए। हाँ, एक चीज़ और बताना चाहेंगे, यहाँ पे स्पेस वगैरह ये सब काउंट करता है। जितने भी स्पेस होंगे, मान लीजिए ये देखिए हेलो और वेलकम के बीच में 2 स्पेस हैं। ठीक है,
इसने स्पेस को काउंट किया है। तो कभी भी ये माइंड में मत रखिएगा कि 29 तो होंगे नहीं इस पूरे में, तो 29 कहाँ से आ जाएगा। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे पूरा यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक, तो जितना भी स्पेस होगा, वर्ड होगा, सॉरी आपका कैरेक्टर होगा, उसके बीच में सबको ये कंप्लीट करके चलता है। क्योंकि स्ट्रिंग में क्या होता है कि वो स्पेस को भी एज अ कैरेक्टर काउंट करता है, ठीक है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो हमारी वैल्यू क्या हो गई, रिटर्न हो गई। इसने क्या किया कि आर फाइंड ने क्या किया कि लास्ट से किया, लास्ट में कौन सी ई आई है, ठीक है। क्लासेस में, बीटेक क्लासेस में क्या आई है, ई आई है। तो इसने जो है अपना वैल्यू दे दिया यहाँ पे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। प्रोग्राम के लिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट करके रख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रोग्राम पे। यहाँ पे हम लोग प्रोग्राम देखेंगे वो कैपिटलाइज्ड का होगा। कैपिटलाइज्ड मतलब इसके बारे में हमने पहले ब्रीफ में डिस्कस किया था और यहाँ पे भी देख लेते हैं। मान लीजिए आपने कोई स्ट्रिंग दे रखी है, वो पूरी स्मॉल में स्ट्रिंग है और आप उसको कैपिटल में करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम, तो आप यहाँ पे कैपिटलाइज फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो वो क्या होगी, आपकी जो स्ट्रिंग होगी वो कैपिटल हो जाएगी। देखिए यहाँ पे लिखा है इट रिटर्न अ कॉपी ऑफ स्ट्रिंग विद ओनली इट्स फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटलाइज, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेंगे स्ट्रिंग डॉट कैपिटलाइज होगा, पैरामीटर कुछ नहीं होता है, ठीक है। रिटर्न वैल्यू स्ट्रिंग होती है। अब एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग अगर समझें तो ये देखिए यहाँ पे हमने स्ट्रिंग रखा है, ठीक है। यहाँ पे क्या करेगा कि जो पहला कैरेक्टर होगा वो कैपिटल कर देगा, ठीक है। कैपिटलाइज का मतलब क्या होता है, पहला कैरेक्टर कैपिटल कर देगा। तो चलिए देख लेते हैं कि किस तरीके से। और कैपिटलाइज का मतलब ये होता है होल स्ट्रिंग कैपिटल नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिस लिखा था, दिस इज स्ट्रिंग एग्जाम्पल वाव, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या क्या कैपिटलाइज किया, तो कैपिटलाइज में ये दिस का ये यहाँ पे टी छोटा है और यहाँ पे आपको आउटपुट में क्या मिला, दिस बड़ा मिल गया, ठीक है। और उसके बाद में देखिए बाकी एज इट इज हो गया। तो आई थिंक आप लोगों को समझ पे आ रहा होगा कि किस तरीके से कैपिटलाइज फंक्शन आपका वर्क करता है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। हमने प्रोग्राम रन करा के आउटपुट भी दे रखा है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। टाइटल के बारे में देखेंगे, टाइटल का डिस्क्रिप्शन आप लोग पहले देख लीजिए। टाइटल करता क्या है, टाइटल मेथड रिटर्न अ कॉपी ऑफ द स्ट्रिंग विच फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ ऑल द वर्ड आर कैपिटल, ठीक है। ये क्या करेगा टाइटल फंक्शन, वो आपके स्ट्रिंग को रिटर्न करेगा और उसमें जो फर्स्ट कैरेक्टर होगा वो कैपिटल होगा, ठीक है। अब देख लेते हैं यहाँ पे देखिए सिंटैक्स क्या होता है, फॉलोइंग इज द सिंटैक्स फॉर टाइटल, ठीक है। मेथड str, टाइटल में इस तरीके का आप मेथड यूज कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके बीच में ही वैल्यू दी जाती है। पैरामीटर इसमें कुछ नहीं होता है, नॉट एप्लीकेबल होता है। रिटर्न क्या करता है ये देख लीजिए, दिस मेथड रिटर्न अ कॉपी ऑफ द स्ट्रिंग इन विच फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ ऑल द वर्ड आर कैपिटल। तो इसमें जितने भी फर्स्ट कैरेक्टर होंगे वो सबको कैरेक्टर को ये कैपिटल कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे टाइटल मेथड का हम लोग यूज देखेंगे प्रोग्राम में। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये हमने प्रोग्राम लिया और प्रोग्राम को लिखा और लिखने के बाद में क्या किया कि रन कराने की कोशिश करेंगे और देखते हैं क्या आउटपुट आता है। ये देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने एक स्ट्रिंग ले ली, स्ट्रिंग में हमने ये स्ट्रिंग डाल दी। अब आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे दिस इज अ स्ट्रिंग एग्जाम्पल, ठीक है। तो यहाँ पे सारे कैपिटल लेटर नहीं है एक भी, ठीक है। सभी स्मॉल लेटर में लिखा है और सब कुछ स्मॉल लेटर में लिखा है वाव को छोड़कर। अब हमने क्या किया, स्ट्रिंग डॉट टाइटल कर दिया। तो इसने क्या किया, देखिए आउटपुट जो दिया वो इसने कैपिटल टी कर दिया, कैपिटल आई कर दिया, कैपिटल एस कर दिया, एग्जाम्पल का ई कैपिटल कर दिया। तो इस तरीके से क्या होता है कि ये आपका टाइटल यूज होता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट माध्यम में पूछेगा। तो इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे। और लोअर, लोअर में भी सेम होता है डिस्क्रिप्शन। देखिए लोअर क्या करेगा, द मेथड लोअर रिटर्न अ कॉपी ऑफ स्ट्रिंग इन विच ऑल केस बेस्ट कैरेक्टर हैव बीन लोअर केस। तो ये स्मॉल में कर देगा, ठीक है। इसका क्या होता है, इसका सिंटैक्स जो मेथड होता है लोअर का, str डॉट लोअर। हर एक चीज़ लिखते रहिएगा क्योंकि हमने डीप में समझाने की कोशिश की है, ठीक है। तो यहाँ पे रिटर्न क्या होगा, देखिए रिटर्न में क्या करेगा वैल्यू, द मेथड रिटर्न अ कॉपी ऑफ स्ट्रिंग इन विच क्लास केस बेस कैरेक्टर्स हैव बीन लोअर केस, ठीक है। तो क्या करेगा लोअर केस में आपको आउटपुट देगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक हमने एग्जांपल लिया है और एग्जांपल के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि किस तरीके से ये वर्क करता है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे हमने लिख लिया है, आउटपुट देख लेते हैं, ठीक है। अब समझिए, देखिए यहाँ पे स्ट्रिंग लिया है और स्ट्रिंग में हमने एक मैसेज पास करा दिया है। जो हमारा पूरा मैसेज क्या है वो कैपिटल में। आप कुछ भी मैसेज डाल सकते हैं अपने हिसाब से जो आपको अच्छा लगे। उसके बाद हमने क्या किया है, प्रिंट करा दिया है स्ट्रिंग डॉट लोअर, क्योंकि हमारा पूरा फंक्शन होता है लोअर फंक्शन के स्थान में हम लोग कॉल कर रहे हैं किसको, स्ट्रिंग को। अब ये क्या करेगा, ये फंक्शन जो आपका लोअर होगा वो स्ट्रिंग को लोअर कर देगा और जो आपकी ये कैपिटल में लिखी हुई पूरी स्ट्रिंग है इसको ये क्या कन्वर्ट कर देगा, लोअर फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। तो ये आउटपुट आप देख सकते हैं यहाँ पे, दिस इज आ स्ट्रिंग एग्जाम्पल वाव। तो वाव को छोड़ करके इसने क्या किया कि पूरी स्ट्रिंग को इसने स्मॉल लेटर में या लोअर केस में
कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और फटाफट देख लेते हैं कि और क्या हमारे पास बचा है। तो अगला मेथड हमारे पास जो है वो हमारा है स्ट्रिंग अपर मेथड। ठीक है, इसका डिस्क्रिप्शन में क्या है देखिए, द अपर मेथड रिटर्न अ कॉपी ऑफ द स्ट्रिंग इन विच ऑल केस बेस्ड कैरेक्टर हैव बीन अपर केस। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इस जितने भी कैरेक्टर्स होंगे उनको ये अपर केस में कन्वर्ट कर देगा, मतलब कैपिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, सिंटैक्स क्या होता है, सिंटैक्स इसी तरीके से यूज होता है कि अपर मेथड का यूज करते हैं और str डॉट अपर वो आपका क्या होता है, सर्कल ब्रैकेट में होता है। ठीक है, जो भी लिखेंगे आप सर्कल ब्रैकेट में ही लिखेंगे। str इसलिए लगाते हैं क्योंकि जो भी हम लोग मैसेज प्रिंट कराते हैं वो स्ट्रिंग फॉर्म में होता है। ठीक है, तो और इसमें पैरामीटर भी नॉट एप्लीकेबल होता है, एन का मतलब नॉट एप्लीकेबल है यहाँ पे। और यहाँ पे वैल्यू क्या रिटर्न होगी ये देख लीजिए, दिस मेथड रिटर्न अ कॉपी ऑफ द स्ट्रिंग इन विच केस बेस्ड कैरेक्टर हैव बीन अपर केस। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी जो वैल्यू होगी वो अपर केस में होगी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आगे देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल ये हमने लिखा है, और जिन लोगों को भी एग्जाम्पल लिखने या प्रोग्राम लिखने हैं वो वीडियो को पॉज करके जो है एग्जाम्पल नोट कर सकता है या फिर स्क्रीनशॉट ले सकता है, जैसा जिसको अच्छा लगे। और ना अच्छा लगे तो बिल्कुल मत करिएगा, कोई फोर्सफुल जो है आपको थोपा नहीं जा रहा है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हमने प्रोग्राम लिखा है और यहाँ पे हमारा आउटपुट आ गया। आप समझिए यहाँ पे हमने एक स्ट्रिंग ली जो हमने पहले हर बार ली। ठीक है, यहाँ पे ले लिया है, सभी चीज़ आप देख रहे होंगे कि इसमें स्मॉल लेटर्स में है। अब हमने क्या किया कि प्रिंट स्टार और स्ट्रिंग को हमने प्रिंट करा लिया किसमें, अपर में। तो ये क्या करेगा, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये जो स्ट्रिंग है हमारी, स्ट्रिंग में क्या किया कि जो हमारी यहाँ पे स्मॉल लेटर में स्ट्रिंग थी ये हमारी स्ट्रिंग इसने पूरी कैपिटल में कर दी। ठीक है, तो बहुत छोटे छोटे प्रोग्राम है और बहुत इजी प्रोग्राम है। और हाँ, मैं समझता हूँ मेरे हिसाब से ये सी और C++ से 10 टाइम्स ईजी है। ठीक है, तो काफ़ी ईजी है ये, आप लोग समझ सकते हैं, जिसने भी नहीं कभी पढ़ा है वो भी अब बहुत अच्छे से इसको समझ सकता है। सब क्या इसका होता है, बदलना होता है। इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं हम लोग। देखिए मेथड सब एक तरीके से ही यूज होंगे, आप मेथड को समझते रहिएगा कि कौन सा मेथड क्या करता है, बस इतना समझ लीजिए, प्रोग्राम हो गया। दो लाइन का प्रोग्राम है। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है कि द सब केस मेथड रिटर्न अ कॉपी ऑफ स्ट्रिंग इन विच ऑल द केस बेस्ड कैरेक्टर हैव हैड देयर केस स्वेप्ड। ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो स्वैप कर देगा। अभी हम लोग प्रोग्राम में समझेंगे किस तरीके से स्वैप करेगा। तो इसका सिंटैक्स क्या होता है, स्वैप केस मेथड str। ठीक है, और यहाँ पे आप जब यूज करेंगे तो स्वैप केस और सर्कल ब्रैकेट्स में, ठीक है, इस तरीके से यूज कर लेंगे। और पैरामीटर इसका कुछ भी नहीं होता है, नॉट एप्लीकेबल होता है। रिटर्न वैल्यू क्या होती है, देखिए दिस मेथड रिटर्न अ कॉपी ऑफ स्ट्रिंग इन विच ऑल केस बेस्ड कैरेक्टर हैव हैड देयर केस स्वैप्ड। तो उसके जो भी केस होंगे वो स्वैप हो जाएंगे। अभी देखते हैं कि जब हम लोग प्रोग्राम को रन कराएंगे तो हम लोगों को पता चल जाएगा कि इस तरीके से स्वैप होगा। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे हमने प्रोग्राम ले लिया और अब हम लोग यहाँ पे जो है रन कराने की कोशिश करेंगे, देखते हैं कि क्या होता है। ये देखिए आप लोग यहाँ से देख पा रहे होंगे। देखिए पहले हमने एक स्ट्रिंग ली, स्ट्रिंग में हमने क्या किया, स्मॉल लेटर में पूरी स्ट्रिंग लिख दी। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे कर दिया स्ट्रिंग, ये सब केस का फंक्शन लगा दिया। ठीक है, उसके बाद में फिर हमने दूसरी स्ट्रिंग एक इनिशियलाइज की और उसमें स्ट्रिंग में एक डाल दिया। उसके बाद में हमने क्या किया, यहाँ पे रिटर्न करा दिया। अब देखिए क्या हुआ कि ऊपर में क्या था, स्मॉल स्ट्रिंग थी। ऊपर में क्या थी, स्मॉल स्ट्रिंग थी, और नीचे में क्या थी, जो है यहाँ पे कैपिटल स्ट्रिंग थी। कैपिटल स्ट्रिंग का मतलब इस कैपिटल स्ट्रिंग में जो है हर वर्ड का पहला कैरेक्टर क्या है, कैपिटल है। यहाँ पे पूरी स्ट्रिंग ही स्मॉल है। तो जब हमने सर्व कराया तो ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे पहली स्ट्रिंग तो ये जो बड़ी वाली हुई, इसने क्या किया कि अपने आप को पूरा सर्व कर दिया किसमें, अपर में, पूरा अपर में हो गया। लेकिन ये वाली जो स्ट्रिंग हुई छोटी वाली, स्मॉल वाली, ठीक है, इसने क्या किया कि अपने आप को जो पहला लेटर था उसको क्या किया कि स्मॉल कर लिया, बाकी सबको क्या किया इसने जो है अपने को चेंज करके कैपिटल रखा है। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल था। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि स्वेप केस किस तरीके से वर्क कर रहा है। ठीक है, तो जिसका यही मतलब होता है कि जो स्मॉल है उसको पूरा कैपिटल में कर दिया, और जिसमें जो वर्ड स्मॉल है उसको कैपिटल में, और जो कैपिटल है उसको स्मॉल में। ठीक है, इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे स्वेप केस क्या कर रहा है, यहाँ पे एक बार फिर से समझ लीजिए। यहाँ पे देखिए T I S और E ये क्या है, कैपिटल में है, तो इसने अपने को आपको स्मॉल में कर दिया, और जो स्मॉल थे अदर रिमेनिंग वर्ड उसने क्या किए, उसने अपने आप को कैपिटल कर लिया। ठीक है, और ऊपर में जो पूरा स्मॉल था इसने पूरे को कैपिटल कर लिया। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे समझ पा रहे होंगे। आगे देखते हैं इज लोअर मेथड। इज लोअर मेथड में क्या होगा, स्ट्रिंग जो होगी वो
स्मॉल में हो जाएगी। यहाँ पे देखिए द लोअर मेथड चेक वेदर द केस बेस्ड कैरेक्टर लेटर इज द स्ट्रिंग आर लोअर केस। सिंटैक्स इज लोअर केस में होगा, मेथड डॉट str होगा और इज लोअर में वही होगा, सर्कल ब्रैकेट्स में हम लोग क्या करेंगे, इसको कॉल करेंगे। ठीक है, वैल्यू क्या रिटर्न करेगा, यहाँ पे देखिए द मेथड रिटर्न ट्रू इफ ऑल केस कैरेक्टर इज स्ट्रिंग आर लोअर केस एंड देयर इज एटलीस्ट वन केस कैरेक्टर, उसके बाद फॉल्स, अदरवाइज अगर कुछ नहीं मिलेगा तो वो क्या करेगा, फॉल्स कर देगा। ठीक है, आप लोग इसको नोट करते रहिएगा। अब हमने यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखा है, ठीक है, इसको रन करा के देखते हैं और यहाँ पे फिर हम लोग समझेंगे, प्रोग्राम के माध्यम से ही समझेंगे, क्योंकि जब प्रोग्राम रहेगा तो समझने में ज़्यादा ईजी रहेगा। ठीक है, तो चलिए ठीक है देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने एक स्ट्रिंग str लिया है, str वेरिएबल लिया है, उसमें हमने स्ट्रिंग पास करा दी। अब हमने क्या किया, यहाँ पे इज लोअर प्रिंट करा दिया। ठीक है, अगर इज लोअर में क्या करता है कि अगर जो है आपको कुछ भी कैरेक्टर, पहला कैरेक्टर या कुछ ऐसा जो है लोअर में होगा तो वो लोअर प्रिंट करेगा, अदरवाइज क्या करेगा, वो फॉल्स कर देगा। और इसमें फिर हमने वही किया है, एक वेरिएबल लिया है दूसरा और उसमें जो है हमने पूरी वैल्यू को दे दिया है और इसने किया है कि क्या पूरी स्ट्रिंग लोअर है, तो क्या होगा, पहले में देखिए पहले का दिस कैपिटल है, जब दिस कैपिटल है बाकी स्ट्रिंग क्या है, लोअर है, तो इसने क्या किया, स्ट्रिंग को रीड करना शुरू करेगा तो स्टार्टिंग से ही रीड करेगा। स्टार्टिंग में इसको क्या मिला, दिस कैपिटल मिल गया, तो जब दिस कैपिटल मिल गया तो इसने क्या किया, यहीं से वैल्यू को टर्मिनेट करके अपना आउटपुट दे दिया, उसने कह दिया फॉल्स है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फॉल्स आ गया। ठीक है, दूसरा क्या किया कि पूरी स्ट्रिंग हमारी क्या है, स्मॉल लेटर्स में है, ठीक है, लोअर केस में, तो इसने क्या है, जब हमने इसको स्ट्रिंग को प्रिंट कराया इज लोअर केस, तो इसने पूरे चेक किया, स्टार्ट से ही इसको पहला कैरेक्टर मिल गया स्मॉल, तो इसने क्या किया, हाँ ट्रू है। और अगर देखें तो पूरी वैल्यू ही हमारी क्या है, वो स्मॉल में है। ठीक है, तो इसने क्या किया कि अपना ट्रू दे दिया। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछेगा जरूर, बाकी आपकी मर्जी। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखेंगे क्या है, अपर में भी ऐसा होगा। अपर में क्या करने का, ये भी केस बेस्ड कैरेक्टर को रिटर्न करता है। ठीक है, वो भी अपर केस में। ठीक है, सिंटैक्स क्या है, इज अपर, ठीक है, मेथड str और इज अपर सर्कल ब्रैकेट्स के साथ में कॉल होगा इसको, और पैरामीटर में नॉट एप्लीकेबल, कुछ भी नहीं होता पैरामीटर में। ठीक है, अब वैल्यू को अगर हम लोग देखेंगे तो कौन सी वैल्यू रिटर्न करेगा, दिस मेथड रिटर्न ट्रू इफ ऑल केस कैरेक्टर इन द स्ट्रिंग आर अपर केस एंड देयर इज एटलीस्ट वन केस कैरेक्टर फॉल्स अदरवाइज। ठीक है, वो यही कह रहा है कि अगर जो है ये क्या रिटर्न करेगा कि अगर स्ट्रिंग में अपर केस है कुछ भी, तो कम से कम एक कैरेक्टर जो है आपका अपर होना चाहिए, अदरवाइज वो क्या करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग देखेंगे, ठीक है, और समझेंगे कि क्या है। चलिए यहाँ से ले लेते हैं एग्जाम्पल, कंट्रोल किया और यहाँ से हमने क्या किया कि यहाँ पे हमने लिख दिया। ठीक है, ये एग्जाम्पल हमने लिख दिया है और रन करा के देखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे ले लिया हमने पूरी स्ट्रिंग कैपिटल में, उसके बाद यहाँ पे प्रिंट करा लिया, उसके बाद यहाँ पे भी हमने ले लिया पूरी स्ट्रिंग कैपिटल में, उसके बाद में सॉरी एक केवल दिस ले लिया कैपिटल में, बाकी स्मॉल में, फिर यहाँ प्रिंट करा लिया। तो इसने पहले को लिया क्या पूरी स्ट्रिंग कैपिटल है, हाँ है, तो इसने क्या किया, ट्रू कर दिया। उसके बाद में फिर इसने इसको देखा कि क्या पूरी स्ट्रिंग कैरेक्टर है, सॉरी पूरी स्ट्रिंग जो है अपर में है, पहले देखा उसने रीड किया, यहाँ तक तो सही था, लेकिन आगे क्या है, इसको स्मॉल मिल गया तो इसने इसको क्या किया कि फॉल्स कर दिया। मतलब कि अगर कोई भी एक भी कैरेक्टर आपका स्मॉल में होता है तो वो फॉल्स रिटर्न कर देगा, अदरवाइज ये क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। कब, जब पूरी की पूरी स्ट्रिंग आपकी अपर केस में होगी। ठीक है, तो ये था प्रोग्राम इज लोअर इज अपर। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको समझ सकते हैं। आगे चलते हैं और देखते हैं आगे हमारे पास क्या बचा हुआ है। ठीक है, अभी तो बहुत सारा मैटर पढ़ने को है। ये देखिए यहाँ पे क्या, इस टाइटल मेथड, तो इस टाइटल मेथड का है, ये सारे मेथड्स जो हम बता रहे हैं स्ट्रिंग के अंदर आते हैं, इसलिए हमने स्ट्रिंग के साथ में लिख रखा है, कंफ्यूज मत करिएगा। तो चलिए, द इस टाइटल मेथड चेक वेदर ऑल केस बेस्ड कैरेक्टर इज द स्ट्रिंग फॉलोइंग नॉन केस बेस्ड लेटर इन अपर केस एंड ऑल अदर केस बेस्ड कैरेक्टर आर लोअर केस। ठीक है, तो ये है आपका इसका डिस्क्रिप्शन। आगे देखते हैं कि किस तरीके से ये वर्क करता है। ठीक है, इसमें जो लिखेंगे हम लोग इसका सिंटैक्स वो इस टाइटल, ठीक है, सर्कल ब्रैकेट में मेथड str के साथ में, और इस टाइटल आपका राउंड ब्रैकेट के साथ में कॉल होता है, पैरामीटर इसमें कुछ भी एप्लीकेबल नहीं होता। वैल्यू ये रिटर्न क्या करता है ये समझ लीजिए जरा ध्यान से। यहाँ पे देखिए, दिस मेथड रिटर्न ट्रू इफ स्ट्रिंग इज टाइटल केस स्ट्रिंग एंड देयर इज एटलीस्ट वन कैरेक्टर, फॉर एग्जाम्पल अपर केस में ओनली
फ्लो uncased character and lower case characters only cased once if returns false otherwise। ठीक है, ये क्या करेगा कि किस तरीके से ये वैल्यू रिटर्न करेगा, प्रोग्राम को हम लोग रन करा के देखेंगे और वहां से हम लोग काफ़ी अच्छे से समझ पाएंगे कि क्या है। ठीक है, क्योंकि जब आप किसी प्रोग्राम को रन करा के देखते हैं और उसका आउटपुट देखते हैं तो आपको उसको काफ़ी अच्छे से समझ आता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने एक स्ट्रिंग ले ली है जिसको हमने str नाम के वेरिएबल में स्टोर करा के रखा है और यहाँ पे इस टाइटल कॉल कर लिया। ठीक है, उसके बाद में क्या किया है, यहाँ पर भी वही किया है और सेम चीज़ और यहाँ पर भी कॉल कर लिया। अब देखिए दोनों चीज़ें सेम हैं, दोनों चीज़ें सेम हैं, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर है, ट्रू और फॉल्स ये जो आपका वैल्यू रिटर्न कर रहा है वो क्यों रिटर्न कर रहा है। इसने क्या कहा है इसके डिस्क्रिप्शन में ये कहा गया है कि अगर कोई भी स्ट्रिंग है और उस पूरी स्ट्रिंग का हर एक कैरेक्टर जहाँ से आपका कोई वर्ड स्टार्ट हो रहा है उस स्टार्टिंग वर्ड का हर एक कैरेक्टर कैपिटल होगा तो क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। अगर पूरी स्ट्रिंग में कोई भी जो है एक वर्ड भी जो है आपका लोअर केस में होगा तो वो फॉल्स रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो ये डिस्क्रिप्शन में कहा गया है, आप यहाँ से समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे इसका टी, यहाँ का आई, यहाँ का एस और यहाँ का ई। ठीक है, ये क्या है, सब कैपिटल है, तो यहाँ पे इसने आउटपुट में देखिएगा ये ट्रू रिटर्न किया है। ठीक है, और यहाँ पे कैपिटल टी का, जिसका टी कैपिटल है बाकी सारा स्मॉल में है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे फॉल्स रिटर्न किया गया। तो यही डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ था कि अगर गिवन स्ट्रिंग आपकी क्या है, गिवन स्ट्रिंग का टोटल वर्ड जो है उस टोटल वर्ड का पहला कैरेक्टर कैपिटल है तो वैल्यू ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज वैल्यू फॉल्स रिटर्न करेगा। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से प्रोग्राम रन कर रहा है। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे हम लोग रिप्लेस करेंगे। रिप्लेस जैसा कि नाम से ही पता होगा कि किसी चीज को ये रिप्लेस करेगा। देख पढ़ लेते हैं यहाँ पे। द रिप्लेस मेथड रिटर्न अ कॉपी ऑफ स्ट्रिंग इन विच द अकरेंस ऑफ ओल्ड हैव बीन रिप्लेस्ड विद न्यू ऑप्शनली रिस्ट्रिक्टिंग द नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट टू मैक्स। वो क्या करता है कि आप अगर आपने पहले कोई वैल्यू दे रखी है और आप उसको रिप्लेस कर रहे हैं तो नई वैल्यू से आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रिप्लेस मेथड देख लीजिए, यहाँ पर भी सर्कल ब्रैकेट्स में कॉल होगा। रिप्लेस क्या करेंगे, यहाँ पे दो वैल्यू आपको देनी होंगी रिप्लेस में, ओल्ड वैल्यू और नई वैल्यू में क्या देंगे और मैक्सिमम कितने तक देंगे। ठीक है, तो ये सिंटैक्स आपको याद रखना है क्योंकि जब रिप्लेस करेंगे तो वहाँ पे जाहिर सी बात है कि आपको दो वैल्यू होनी चाहिए, पहली वो वैल्यू जिससे रिप्लेस करनी है और दूसरी वो जिसको रिप्लेस करना है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे अपने पैरामीटर दे रखे हैं। ओल्ड वैल्यू क्या होगी, सब स्ट्रिंग जो भी रिप्लेस्ड होनी है। ठीक है, न्यू में क्या होगा, नई सब स्ट्रिंग जिससे रिप्लेस करना है। ठीक है, समझिएगा, ओल्ड में जिसको रिप्लेस करना है और न्यू में जिस स्ट्रिंग से आपको रिप्लेस करना है। मैक्स में क्या होगा, इफ द ऑप्शनल आर्गुमेंट मैक्स इज गिवन, ये ऑप्शनल है, आप दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते हैं। ओनली द फर्स्ट काउंट कैरेक्टर इज आर रिप्लेस्ड। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं। अभी हम लोग प्रोग्राम के माध्यम से समझेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। रिटर्न वैल्यू क्या होती है इसकी, दिस मेथड रिटर्न अ कॉपी ऑफ स्ट्रिंग विद ऑल अकरेंस ऑफ सब स्ट्रिंग ओल्ड रिप्लेस्ड बाय न्यू। ठीक है, तो क्या करते हैं, पुरानी वैल्यू को नई के साथ में जो है रिप्लेस कर देती है। इफ द ऑप्शनल आर्गुमेंट मैक्स इज गिवन ओनली द फर्स्ट काउंट अकरेंस आर रिप्लेस, तो ये क्या करेगा, पहले काउंट को ये रिप्लेस कर देगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं प्रोग्राम, उसके बाद में हम लोग समझेंगे यहाँ पे कि किस तरीके से ये वैल्यू को रिप्लेस कर रहा है। ठीक है, तो आप लोग देखते रहिएगा प्रोग्राम को और प्लीज़ लाइक शेयर करते रहिएगा, और क्योंकि आप लोग नहीं करते हैं, थोड़ा सा आप लोगों के लिए हम परेशान होते हैं टाइम निकाल के, और एक एक घंटे की क्लास होती है। और खैर एनीवेज, कहना हमारा फर्ज है क्योंकि हम बनाते हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे समझते हैं, यहाँ पे स्ट्रिंग ले लिया हमने और स्ट्रिंग में हमने क्या कर दिया, ये एक मैसेज डाल दिया और यहाँ पे दिस इज रियली स्ट्रिंग हमने डाल दिया। ये स्ट्रिंग ही है, बस ऐसे ही आप समझ सकते हैं। उसके बाद हमने प्रिंट किया क्या कि इज को हमें वाज में रिप्लेस करना है। ठीक है, इज को वाज में रिप्लेस करना है। उसके बाद में स्ट्रिंग रिप्लेस फिर हमने दिया। अब इसमें देखिए हमने मैक्सिमम की वैल्यू जो थी 3 दे दी यहाँ पे। ठीक है, पहले में देखिए ऑप्शनल रखा है, वैल्यू नहीं दी है आपकी मैक्स की, और नेक्स्ट वाले में हमने वैल्यू दे रखी है मैक्स की। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए प्रोग्राम हमने लिख लिया है, रन करा लिया, सक्सेसफुली रन हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा क्या है, जहां जहां पर इज है, जहां जहां पर इज है वहां वहां पर वाज हो जाए। अब देखिए यहाँ पे THIS है, तो THIS मतलब दिस का मतलब इज हटा देंगे तो WAS हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आया TWAS वाज स्ट्रिंग
एग्जाम्पल, ठीक है। तो यहाँ पे इसने क्या कर दिया, जहाँ पर इज था इसने वाच कर दिया, यहाँ पर इज था यहाँ पर भी इसने वाच कर दिया, ठीक है। तो ये आप समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे सॉरी, अब देखिए यहाँ पे क्या किया लास्ट वाले में, इज वाज 3, तो ये क्या करेगा, केवल 3 टाइम तक करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये तो पहला तो वही हो जाएगा, उसके बाद वाज, उसके बाद इज को इज ही है क्योंकि 3 बार इसने कहा केवल 3 बार करो, तो यहाँ पे क्या किया, 1 कर दिया, 2 कर दिया और ये 3 कर दिया, चौथे को इसने क्या किया, छोड़ दिया, ठीक है। चौथे को छोड़ दिया, इज को वाज में कन्वर्ट करना था लेकिन इसने क्या किया, छोड़ दिया, क्योंकि हमने यहाँ पे 3 लिया था तो 3 बार ये यहाँ पे हो गया। देखिए एक इज ये हो गया, दूसरा इज ये हो गया, तीसरा इज ये हो गया, चौथे इज को इसने छोड़ दिया। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मैक्स का क्या काम होता है और अगर आप मैक्स नहीं देते हैं तो क्या काम होता है। अगर यहाँ पे हम इसको हटा भी देंगे तो क्या होगा, हमारी पुरानी वाली स्ट्रिंग जो है वो कॉल होकर के आ जाएगी। अगर आपको देखना है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, अब पूरी वैल्यू क्या हो गई, सिमिलर प्रिंट हो गई, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं कि अभी हमें और क्या पढ़ना है। तो ये तो थी हमारी रिप्लेस मेथड जो हमने यहाँ पे पढ़ा, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रिप मेथड। स्ट्रिप क्या करता है, इसका डिस्क्रिप्शन देख लीजिए क्या लिखा है। द स्ट्रिप मेथड रिटर्न अ कॉपी ऑफ स्ट्रिंग इन विच ऑल character have been stripped from the beginning and the end of the string default with space characters, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं ये हमारा डिस्क्रिप्शन हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, स्ट्रिप में भी क्या करेंगे, स्टार डॉट स्ट्रिप, उसके बाद में सर्कल ब्रैकेट्स के अंदर जो होगा आपका जो स्क्वायर ब्रैकेट होगा, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आपका कैरेक्टर लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये स्ट्रिंग थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, थोड़ा सा दूसरे से थोड़ी सी अलग है, ठीक है, लेकिन उसमें कोई टफ नहीं है ऐसा कुछ, ठीक है। और यहाँ पे कैरेक्टर्स क्या होगा, द कैरेक्टर्स बी रिमूव फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ एंड ऑफ द स्ट्रिंग, तो आप कैरेक्टर को रिमूव कर सकते हैं स्ट्रिंग में से, ठीक है। इसकी वैल्यू हम लोग देखेंगे कि रिटर्न वैल्यू क्या ये करता है। दिस मेथड रिटर्न अ कॉपी ऑफ द स्ट्रिंग इन विच ऑल कैरेक्टर हैव बीन स्ट्रिप्ड फ्रॉम द बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ द स्ट्रिंग, तो क्या करेगा, किसी भी स्ट्रिंग के बिगिनिंग और एंड से जो है जो कैरेक्टर्स होंगे उसको क्या करेगा, स्ट्रिप कर देगा। चलिए देख लेते हैं, एक प्रोग्राम हमने यहाँ पे बनाया है और उसको कॉल करके देखते हैं कि रन करा के देखते हैं कि किस तरीके से ये काम करता है, और यहाँ से हम लोग पूरा डिटेल में समझेंगे। प्रोग्राम हमने लिख लिया है और रन करा के देखते हैं। चलिए रन हो गया काफ़ी अच्छे से और कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमने एक वैल्यू दे रखी थी स्ट्रिंग में क्या दिया था, स्टार के बाद में हमने क्या किया था, इस को प्रिंट कराया था। अब क्या करना है, हमने कह दिया कि जो स्टार्टिंग की वैल्यू है ये कौन सी स्टार वाली, इसको क्या कर दे, स्ट्रिप कर दे, काट दे, कहाँ से, पूरी स्ट्रिंग में। तो ये क्या करेगा, स्ट्रिप आगे और पीछे की वैल्यू को खत्म कर देगा, ठीक है। तो जब हमने यहाँ पे देखा स्ट्रिप का स्टार हमने लगा दिया तो इसने क्या किया आउटपुट में, दिस इज अ स्ट्रिंग एग्जाम्पल वाओ, केवल इसने क्या किया, ये वाली वैल्यू, केवल इतनी वैल्यू इसने आउटपुट में दी और बाकी ये जो आगे पीछे लगी हुई थी वैल्यू इसने इसको खत्म कर दी, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए देखते हैं आगे हम लोग, और इस तरीके से इसको आप लोग लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, जैसा भी आपको समझ में आए कर सकते हैं, ठीक है। और डाउट के लिए मैं बैठा हूँ, आप मुझे कमेंट में करिए। ईमेल हमने आपको दे रखी है, जो वीटेक क्लासेस है, वीटेक क्लासेस के नाम से ही ईमेल है, तो हमने वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। कोई भी डाउट हो तो आप हमसे पूछते रहिए, ठीक है। तो चलिए स्ट्रिंग एलस्ट्रिप मेथड डिस्क्रिप्शन इसको देख लेते हैं। एलस्ट्रिप मेथड क्या होता है, एलस्ट्रिप मेथड, सॉरी, द स्ट्रिप मेथड रिटर्न अ कॉपी ऑफ स्ट्रिंग इन विच ऑल कैरेक्टर हैव बीन स्ट्रिप्ड फ्रॉम द बिगिनिंग टू एंड, तो ये हमने आपको बता दिया है, ठीक है। ये दोबारा हमने शायद लिख लिया है तो आप इसको छोड़ दीजिएगा, ठीक है। और इसका प्रोग्राम देखिए, यहाँ पे हमने क्या किया है, 2 बार कॉल किया है, इसमें जो है आपको बस वैल्यू देनी होगी। इसको एक बार समझ लीजिए, वो सारी चीज़ें वही हैं, ठीक है। एक बार इस प्रोग्राम को समझ लीजिए, इसमें डिफरेंस क्या है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जो हमने चीज़ें दी हैं वो सेम डिस्क्रिप्शन है, इसलिए उसको जो है दोबारा पढ़ने का कोई मतलब नहीं। देखिए यहाँ पे क्या किया हमने, यहाँ पे स्टार इज स्ट्रिप दिया है, ठीक है, स्टार इज स्ट्रिप दिया है, तो इसने क्या किया कि पहले वैल्यू को एज इट इज प्रिंट कर दिया, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद में क्या किया है, यहाँ पर फिर हमने क्या किया है कि कॉल किया है, ठीक है, सिमिलर प्रोग्राम। यहाँ पे जब कॉल किया हो स्टार्टिंग में दिया है ये, यहाँ पे भी स्टार, यहाँ पर भी स्टार, लेकिन इसने क्या किया है, इस वैल्यू को केवल आगे से ही हटा दिया है, ठीक है, और पीछे की वैल्यू को एज इट इज प्रिंट कर दिया। तो ये डिफरेंस है थोड़ा सा, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे देखिए, एक मिनट, हाँ यहाँ पे देखिए क्या है,
यू कैन सप्लाई व्हाट कैरेक्टर हैव टू बी टर्मिनेट। यहाँ पे क्या होगा इसके हिसाब से, अगर आप देखेंगे डिफॉल्ट अगर देंगे वाइट स्पेस और कैरेक्टर देंगे तो वो क्या करेगा जो भी आप जहाँ की वैल्यू रिटर्न मतलब हटाना चाह रहे होंगे वहीं की वैल्यू हटेगी। तो इस प्रोग्राम से यही पता चलता है कि आप जो है किस तरीके से कहाँ की वैल्यू को आप हटाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको करके देख लीजिएगा। अगला यहाँ पे देखेंगे आर स्ट्रिप मेथड। आर स्ट्रिप मेथड क्या करेगा, आर स्ट्रिप मेथड रिटर्न अ कॉपी ऑफ स्ट्रिंग इन विच ऑल कैरेक्टर्स हैव बीन स्ट्रिप्ड फ्रॉम द एंड ऑफ द स्ट्रिंग। तो ये क्या करेगा, एंड से ही सारे कैरेक्टर्स को ये हटाएगा। ठीक है, सिंटैक्स क्या होगा, आर स्ट्रिप और आपको स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर कैरेक्टर्स देना होगा और ये पूरा क्या होगा आपके सर्कल ब्रैकेट्स के अंदर रहेगा। तो आई होप आप यहाँ पे समझ रहे हैं। और कैरेक्टर क्या करेगा, ये टर्मिनेट कर देगा। ठीक है, आपके कैरेक्टर्स को लास्ट की स्ट्रिंग से। ठीक है, वैल्यू क्या रिटर्न करेगा, यहाँ पे देखेंगे हम लोग, दिस मेथड रिटर्न अ कॉपी ऑफ द स्ट्रिंग इन विच ऑल कैरेक्टर्स हैव बीन स्ट्रिप्ड फ्रॉम द एंड ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है, डिफॉल्ट वैल्यू जो आप देना चाहें वो दे सकते हैं। एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे आर स्ट्रिप मेथड का, तो वहाँ से हम लोग काफ़ी अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए हमने प्रोग्राम लिख रखा है और यहाँ पे हम लोग अपने फंक्शन में जाएंगे और यहाँ पे प्रोग्राम हम लोग देखेंगे। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, प्रोग्राम लिखा हमने, सेम सिमिलर वाई स्ट्रिंग हम लोग यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे एल स्ट्रिप दिया तो यहाँ पे कुछ हमारा टर्मिनेट करने वाला था नहीं, इसलिए हम इसने टर्मिनेट नहीं किया। लेकिन यहाँ पे एल स्ट्रिप में क्या किया, इसने जो पहले ही मिल गई इसकी वैल्यू, मान लीजिए यहाँ पे कुछ ना होता, अगर ये पूरा हटा दें तो पूरी इसको ख़त्म कर देगा। लेकिन क्या करेंगे, यहाँ पे इसको स्टार दिया, जिसने स्टार को पहले ही रीड कर लिया और पहले स्टार रीड करने के बाद जहाँ से फिनिश्ड हो गया वहाँ से इसको हटा दिया, बाकी सिमिलर स्ट्रिंग को इसने प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरीके से इसने काम किया है। ठीक है, तो आप जैसा भी चाहें आप देख सकते हैं, आप अपने हिसाब से प्रोग्राम करके देखिएगा और वो जो है रन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रिंग स्प्लिट। ठीक है, तोड़ना, स्प्लिट मतलब क्या होता है, तोड़ना होता है। द स्ट्रिंग मेथड रिटर्न अ लिस्ट ऑफ द वर्ड इन विच स्ट्रिंग यूजिंग str एज अ सेपरेटर्स। स्प्लिट मतलब क्या होता है, तोड़ना होता है, और सेपरेट मतलब करना होता है, तोड़ना होता है। ठीक है, स्प्लिट एंड द स्पेस ऑफ लेफ्ट अनस्पेसिफाइड ऑप्टिमली लिमिटिंग द नंबर ऑफ स्प्लिट टू नम। ठीक है, तो ये होता है इसका डिस्क्रिप्शन। और इसमें जब स्प्लिट करेंगे तो आपको स्ट्रिंग होगी, स्ट्रिंग में क्या होगा, स्ट्रिंग में आपको एक स्ट्रिंग देनी होगी, क्योंकि स्ट्रिंग डबल कोट्स में लिखी जाती है, इसलिए यहाँ पे डबल कोट्स लगा के हमने कॉमा से इसको टर्मिनेट किया। नंबर में आप स्ट्रिंग डॉट काउंट दे सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ स्ट्रिंग को टर्मिनेट करना है। मान लीजिए आपकी स्ट्रिंग क्या है कि 10 नंबर की है, 10 कैरेक्टर उसमें आते हैं, आपको 5 में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे आप काउंट कर देंगे, उसके बाद स्ट्रिंग का नाम डाल देंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पे, ये सिंटेक्स को आप याद रखिएगा। उसके बाद स्ट्रिंग में देखिए str लेते हैं, दिस इज डेलीमीटर डिफॉल्ट बाय इट इज अ स्पेस। उसके बाद नंबर क्या होगा, यहाँ पे आपका नंबर ऑफ जो लाइंस होंगी वो काउंट करेगा। वैल्यू क्या रिटर्न करेगा देख लेते हैं, द मेथड रिटर्न इज अ लिस्ट ऑफ लाइंस। इसका एग्जांपल हम लोग पढ़ेंगे और एग्जांपल पढ़ने के बाद में हम लोग देखेंगे किस तरीके से ये वैल्यू को रिटर्न करता है। ठीक है, तो ये हमारा एग्जांपल है। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि किस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, ये है, हमने प्रोग्राम को लिख लिया है और रन कराते हैं, तो हमारा प्रोग्राम रन कर दिया। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे पहला देखिए, ये एग्जांपल है, हमने स्ट्रिंग में जो वैल्यू ले ली है वही है। उसके बाद में क्या किया, स्प्लिट किया है हमने। स्प्लिट में किया क्या है, यहाँ देखिए हमने यहाँ पे ये बताया कि स्ट्रिंग को स्प्लिट करनी पहले मेथड में, प्रिंट में। दूसरे में हमने ये बताया कि जो स्ट्रिंग है उसको स्प्लिट क्या करना है, आई की जो वैल्यू है उसको 1 से स्प्लिट कर दिया जाए, मतलब हटा दिया जाए आई की वैल्यू। उसके बाद में दूसरे में हमने क्या किया है कि डब्ल्यू की वैल्यू को हटा दिया जाए। तो आप लोग समझ पा रहे हैं, पहले में हमने स्ट्रिंग दिया है और स्ट्रिंग प्रिंट कर दे, स्ट्रिंग प्रिंट कर देगा। दूसरे में हम क्या, आई की वैल्यू को हटा दिया जाए, और तीसरे में क्या करें, डब्ल्यू की वैल्यू को हटा दें। तो चलिए आउटपुट देख लेते हैं। पहले स्ट्रिंग एज इट इज, दिस इज अ स्ट्रिंग एग्जांपल वाओ, इसने दे दिया और सबको टर्मिनेट कर दिया। देख मतलब कि स्प्लिट कर दिया, दिस को अलग तोड़ा है, इज को अलग तोड़ा है, स्ट्रिंग को अलग तोड़ा है। ठीक है, एग्जाम्पल को वायो को अलग तोड़ा, इसने अलग तोड़ दिया। अब देखिए हमने क्या कहा, हमने कहा कि आई के बाद की वैल्यू को रिप्लेस कर दें। ठीक है, अब देखिए आई की वैल्यू को रिप्लेस किया, देखिए यहाँ पे दिस था, आई खत्म हो गया। ठीक है, आई को इसने हटा दिया और इसको इसने अलग रखा, इज को एज स्ट्रिंग एज इट इज रखा है। तो इसने इसको आई को हटाया, बाकी को इसने स्प्लिट करके तोड़ दिया है। ठीक है, मतलब पहले कैरेक्टर को जिसको हमने दिया था।
ठीक है, ये इसकी बात कर रहे हैं, बाकी एज इट इज लिखा है। उसके बाद में हमने क्या किया, डब्लू को बोला कि हटा दे। ठीक है, यहाँ पे डब्लू का, अब देखिए यहाँ पे ये एग्जांपल एज इट इज लिखा। वाव जो था, वाव में डब्लू 2 बार था, ये यहाँ पे एक आया था, यहाँ पे एक आया था, इसने क्या किया, वाव के डब्लू को इसने खत्म कर दिया। तो आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से ये काम कर रहा है। आगे देख लेते हैं हम लोग, काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल था और आप इसको समझना चाहेंगे, आप लोग करके देखेंगे, जिसके पास भी सुविधा है तो आप करके देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे स्ट्रिंग पार्टीशन मेथड मतलब पार्ट करना, तोड़ना। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है इसका देखिए, पार्टीशन मेथड सर्च फॉर द स्पेसिफाइड स्ट्रिंग एंड स्प्लिट द स्ट्रिंग इनटू अ टपल कंटेनिंग 3 एलिमेंट। कौन कौन से एलिमेंट ये करता है, द फर्स्ट एलिमेंट कंटेन द पार्ट बिफोर द स्पेसिफाइड स्ट्रिंग। ठीक है, जहाँ पे आपने स्पेसिफाई किया होगा स्ट्रिंग को वो कंटेन करेगा, सेकंड एलिमेंट को कंटेन करेगा, और तीसरा क्या होगा, थर्ड एलिमेंट कंटेन पार्ट आफ्टर द स्ट्रिंग। थर्ड में एलिमेंट वो एलिमेंट कंटेन करेगा जो पार्ट होगा आपका स्ट्रिंग का लास्ट वाला। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने दे दिया है वैल्यू पैरामीटर, डिस्क्रिप्शन होता है डिस्क्रिप्शन, और वैल्यू में रिक्वायर्ड द स्ट्रिंग। तो ये आप इसको नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमने एक प्रोग्राम लिखा है और इसको हम लोग रन करके देखेंगे, तब पता चलेगा कि ये किस तरीके से प्रॉपरली वर्क करेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे पास प्रोग्राम में, यहाँ पे हमने लिख लिया। देखिए यहाँ हमने एक मैसेज दिया है, यहाँ पे मैसेज दे रखा है। उसके बाद में क्या करेगा, इसने पार्टीशन किया है कौन सा, यहाँ पे एपेक्स का। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला मैसेज इसने एज इट इज प्रिंट कर दिया, आई कुड ईट बनाना ऑल। ठीक है, आई कुड ईट बनाना ऑल। उसके बाद इसने पार्टीशन कर दिया, एप्पल को देना चाहिए था। ठीक है, पार्टीशन में तो इसने क्या किया, यहाँ पे जो है पार्टीशन दे दिया कि यहाँ पर आप एप्पल को दे सकते हैं। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं, बनाना तो खा सकते हैं, लेकिन उसके बाद में भी इसने क्या कर दिया, पार्ट कर दिया, और भी कुछ चीज़ें खा सकते हैं। यहाँ पे एप्पल्स दिया, आप यहाँ समझ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रोग्राम काम करता है। आगे देखेंगे हम लोग, ये स्ट्रिंग ज्वाइन, ज्वाइन मतलब जोड़ना किसी को होता है, तो इसका मतलब ये डिस्क्रिप्शन में आप समझ सकते हैं। द ज्वाइन मेथड रिटर्न अ स्ट्रिंग इन विच स्ट्रिंग एलिमेंट सीक्वेंस हैव बीन ज्वाइंड बाय str सेपरेटर। ठीक है, तो आप इसको जो है str सेपरेटर से इसको ज्वाइन कर सकते हैं। सिंटैक्स आप ज्वाइन सीक्वेंस, जिस मेथड में आप ज्वाइन करना चाहें, ठीक है, उस मेथड में आप ज्वाइन कर सकते हैं। सीक्वेंस, सीक्वेंस इज द एलिमेंट टू बी ज्वाइन। वैल्यू क्या रिटर्न कर देगा, दिस मेथड रिटर्न अ स्ट्रिंग विच इज द कॉन्कैटिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग द सीक्वेंस seq। उसके बाद द सेपरेटर्स बिकम एलिमेंट ऑफ द स्ट्रिंग प्रोवाइडिंग दिस मेथड। तो ये आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से वैल्यू को ज्वाइन किया जाता है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। ये हमने प्रोग्राम को ले लिया है और यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए यहाँ पे हमने ए बी सी अलग के एस लिया था, एक वेरिएबल है जिसमें हमने कुछ वैल्यू डाल दिया स्ट्रिंग में। ठीक है, और सीक्वेंस में हमने ए बी सी ले लिया। अब हमने क्या किया कि ज्वाइन सीक्वेंस, सीक्वेंस की जो वैल्यू है वो ज्वाइन कर दी किसके साथ में, इस हाइफन के साथ में, तो इसने वही किया, ए बी सी को ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्रोग्राम को देख सकते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं कि आगे क्या पढ़ना है हमको। अब इज स्पेस, ठीक है, इज स्पेस में हम लोग देखेंगे ये क्या करता है कि इज स्पेस मेथड चेक वेदर द स्ट्रिंग कंसिस्ट द विद स्पेस। ये चेक करेगा कि स्पेस है कि नहीं है उसमें जो आपने स्ट्रिंग दे रखी है। यहाँ इज स्पेस जो होता है आपका सर्कल ब्रैकेट्स में ही काउंट होता है, पैरामीटर कुछ नहीं होता है। वैल्यू क्या होता है, वैल्यू दिस मेथड रिटर्न ट्रू if there are only with space character in the string and there is at least one character false, अदरवाइज अगर उसको कुछ नहीं मिलेगा तो ये क्या करेगा, फॉल्स रिटर्न वैल्यू करेगा, अदरवाइज ये वैल्यू को रिटर्न करेगा कि कौन कौन सा इज स्पेस के साथ में है या नहीं। जिसमें स्पेस नहीं होगा वो फॉल्स कर देगा, एटलीस्ट ऐसा एक होना चाहिए जिसमें स्पेस हो। तो चलिए हम लोग प्रोग्राम लिखेंगे और देखेंगे वहाँ पे रन करा के कि किस तरीके की वैल्यू ये बोल रहा है रिटर्न करने के लिए। ठीक है, तो प्रोग्राम हमने लिख लिया और यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, रन हो गया सक्सेसफुली। यहाँ पे देखिए हमने एक स्ट्रिंग लिया, स्ट्रिंग में कोई वैल्यू नहीं दी है। ठीक है, लेकिन हमने डबल कोट्स में एक स्पेस छोड़ा है तो वो एज ए स्ट्रिंग काउंट होता है, आपको पता होगा। अब देखिए प्रिंट स्ट्रिंग इज स्पेस, क्या स्ट्रिंग में स्पेस है, तो देखिए हाँ है। ठीक है, यहाँ पे स्पेस है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक कंप्लीट स्ट्रिंग लिखी है, लेकिन इसमें हम लोग जब रन करा रहे हैं तो इसने क्या दिया कि फॉल्स। इसको स्ट्रिंग में ये जो है कैरेक्टर्स, पहले जो एक वर्ड लिखा है दिस, इसके बीच में आपको कहीं स्पेस नहीं दिखा है, तो इसने क्या कर दिया, फॉल्स कर दिया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डबल कोट्स लगा,
फिर स्पेस दे दिया तो इसने ट्रू कर दिया। मतलब कि इसका मतलब ये है कि अगर, चलिए देख लेते हैं, अगर यहाँ पे अगर हम लोग स्पेस देंगे तो क्या ये क्या रिटर्न करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर फॉल्स रिटर्न करेगा। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे दे दिया, उसके बाद में यहाँ पर फिर दिया, उसके बाद में आपने फिर यहाँ पे दे दिया, तो ये क्या करेगा कि एक एक को अगर आप लोग देंगे इस तरीके से तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है। लेकिन वैल्यू आप देखिए फिर भी ये ट्रू आ रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कि यहाँ पे हम लोग हटाते हैं, हटाने के बाद में अगर अब हम लोग प्रिंट करेंगे तो क्या करेगा, फिर भी ये फॉल्स ही देगा, ठीक है, क्योंकि ये स्टार्टिंग में ही देख लेता है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ से समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। हाँ, एज अल्फा मेथड। एज अल्फा मेथड क्या करता है? एज अल्फा मेथड चेक वेदर द स्ट्रिंग कंसिस्ट अल्फाबेटिक कैरेक्टर ओनली, ठीक है। अल्फाबेटिक कैरेक्टर जो होगा उसको रिटर्न करेगा, ठीक है। यहाँ पे एज अल्फा सेम कॉल होता है जिस तरीके से, पैरामीटर कोई नहीं होता है। वैल्यू क्या होती है इसकी, ये देख लीजिए। दिस मेथड रिटर्न ट्रू इफ ऑल कैरेक्टर इन द स्ट्रिंग आर अल्फाबेटिक एंड देयर इज एट लीस्ट वन कैरेक्टर, ठीक है। अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। आपने जो प्रोग्राम लिखा है उसमें जो सब अल्फ़ाबेटिकली है कि नहीं है, अगर नहीं है तो क्या करेगा, वो फॉल्स रिटर्न कर देगा। एटलीस्ट एक कैरेक्टर तो आपका क्या होना चाहिए, स्टार्टिंग में अल्फ़ाबेटिकली होना ही चाहिए, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको करेगा। तो यहाँ पे हमने प्रोग्राम लिख लिया अल्फ़ाबेटिक वाला, और रन करा के देखते हैं और देखते हैं ये ट्रू फॉल्स वैल्यू रिटर्न कर रहा है। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि अल्फ़ाबेटिक पहले स्ट्रिंग हमने दिया, ठीक है। स्ट्रिंग में इसने हमने प्रिंट करा लिया इज अल्फ़ा, उसके बाद में दूसरे में भी हमने एग्जांपल दिया, फिर इसने प्रिंट करा एज अल्फ़ा। तो दूसरे में क्या किया, क्या ये अल्फ़ाबेटिक लिखा हुआ है पहले में, ठीक है। तो इसने क्या किया, हाँ लिखा हुआ। लेकिन अगर देखें नेक्स्ट में, तो नेक्स्ट में इसने वैल्यू को रिटर्न कर दिया, जो भी वैल्यू आपकी इसकी फॉल्स आई, ठीक है। तो इस तरीके से ये वर्क करता है। तो आप लोग इस प्रोग्राम को लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, ठीक है। वीडियोस कैसे लग रहे हैं प्लीज़ बताइएगा ज़रूर, देख के लाइक और शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के बीच में, और जितने भी नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब देखेंगे इस डिजिट। डिजिट क्या होता है, ये चेक करेगा डिजिट को, ठीक है। और इसमें लिखा है दिस मेथड इज डिजिट चेक वेदर द स्ट्रिंग कंसिस्ट इफ डिजिट ओनली। ये अगर जो आपकी स्ट्रिंग है वो अगर डिजिट को कंसिस्ट कर रही है तो वो को वैल्यू रिटर्न करके देगी। ये भी इसी तरीके से लिखा जाता है इज डिजिट, ठीक है। और यहाँ पे देख लेते हैं, दिस मेथड रिटर्न ट्रू इफ ऑल कैरेक्टर इन द स्ट्रिंग आर डिजिट एंड देयर इज एट लीस्ट वन कैरेक्टर फॉल्स अदरवाइज, ठीक है। इसको कम से कम जो है डिजिट तो मिलनी ही चाहिए, वो भी स्ट्रिंग के फॉर्म में। अगर नहीं मिलेगी तो ये वैल्यू को क्या करेगा, रिटर्न कर देगा। अगर आपने स्ट्रिंग दे रखी है और स्ट्रिंग में डिजिट नहीं है तो वो वैल्यू को फॉल्स में रिटर्न करना चाहेगा, ठीक है। और वही करता भी है। ये यहाँ पे हमने प्रोग्राम लिखा है और प्रोग्राम में पहले में ट्रू दिया इसने, दूसरे में फॉल्स दिया। क्यों दिया इसने, देखिए पहले में एच डिजिट हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ओनली डिजिट इन द स्ट्रिंग हमने इसलिए जो है कमेंट के माध्यम से लिख दिया है प्रोग्राम में भी, कि आप लोग समझ सकें कि कर क्या रहा है। देखिए पहले में यहाँ पे हमने डिजिट दिया है तो ये डिजिट हो गई, हमने प्रिंट करा लिया। दूसरे में भी हमने क्या किया, स्ट्रिंग दिया है, लेकिन यहाँ पे कोई भी डिजिट नहीं है, इसलिए इसने वैल्यू को फॉल्स प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। आगे देख लेते हैं हम लोग कि क्या करना है क्या नहीं करना, किस तरीके से प्रोग्राम्स अभी और बहुत सारे हैं, ठीक है। इज अलनम, ठीक है। इसमें क्या होता है, इज अलनम मेथड चेक वेदर द स्ट्रिंग कंसिस्ट आर अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स, ठीक है। ये देखेगा कि जो आपने स्ट्रिंग दे रखी है वो अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स क्या हैं कि नहीं। अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स आप समझ सकते हैं कि जो आपका जो है स्मॉल लोअर कैरेक्टर अपर कैरेक्टर और उसके बाद में क्या होते हैं आपके स्पेशल कैरेक्टर्स को लिखे, ठीक है। तो इसी तरीके से इसको भी कॉल कर लेते हैं राउंड ब्रैकेट में। ये क्या करेगा आपका, दिस मेथड रिटर्न ट्रू ऑल द कैरेक्टर्स इन द स्ट्रिंग अल्फा न्यूमेरिक, ठीक है। तो अल्फा न्यूमेरिक होना चाहिए आपका कैरेक्टर, ठीक है। अल्फा न्यूमेरिक का मतलब आप समझते हैं, अगर नहीं मिलेगा तो ये क्या करेगा कि वैल्यू को फॉल्स रिटर्न करेगा। अल्फा न्यूमेरिक में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो है आपका स्मॉल लेटर्स में है और नंबर्स, तो अल्फा न्यूमेरिक वही होते हैं। आप लोगों को पता भी होगा, जैसे पासवर्ड वगैरह होता है वो अल्फा न्यूमेरिक ही होता है जनरली। इस प्रोग्राम को हम लोग देखेंगे रन करा के क्या होता है। हमने लिख लिया और लिखने के बाद में रन करा लिया, देखिए ट्रू रिटर्न किया और दूसरा स्टेटमेंट इसने फॉल्स रिटर्न किया। पहले में देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर एंड नंबर, तो ये क्या करेगा यहाँ पे रिटर्न कर देगा आपका ट्रू, क्योंकि अल्फा न्यूमेरिक इसको मिल रहा है। लेकिन सेकंड वाले में क्या किया इसने, अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू को फॉल्स रिटर्न किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अल्फा न्यूमेरिक
है ही नहीं। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे आप इस तरीके से लिख देंगे और लिखने के बाद में अगर आप यहाँ पे रन कराएंगे तो वैल्यू को फिर भी ये फॉल्स ही रिटर्न करेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, क्योंकि ये पूरी स्ट्रिंग जो है आपकी नहीं लेता है। ठीक है, इसको पहले जिसने जैसे आपने इसको कैरेक्टर में काउंट कर लिया तो ये पहले को ही इसने रिटर्न कर दिया। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं यहाँ पे। हाँ, स्टार्ट विद मेथड, ये क्या करता है, द स्टार्ट विद मेथड चेक द वेदर द स्ट्रिंग स्टार विद str optionally restricting the matching with the given indices start and end। ठीक है, तो ये चेक करता है कि जो आपकी स्ट्रिंग है वो स्टार्ट str से है कि नहीं, ये ऑप्शनली होता है, कोई ज़रूरी नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना होगा, स्टार्ट से जो आपको ये ब्रैकेट्स हैं इसमें आपको वैल्यू देनी होती है, कौन कौन सी वैल्यू है, आपको स्ट्रिंग लेनी है, उसके बाद बिगिनिंग में कौन सी वैल्यू है, एंड में लेंथ कितनी है उसकी, और किसकी लेंथ की बात करेंगे, स्ट्रिंग की। ठीक है, ये तीन चीज़ें आपको इसके अंदर याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे, आगे चलेंगे प्रोग्राम में। और ये पैरामीटर्स हमने कुछ दे रखे हैं। स्टार्ट में क्या स्ट्रिंग चेक करेगा, जो आप str देंगे बिगिनिंग में वो स्टार्ट करेगा चेक करना। दिस इज ऑप्शनल पैरामीटर टू सेट स्टार्ट इंडेक्स एंड द मैचिंग बाउंड्री, आप दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते हैं, अगर आपको देना है तो कहाँ से आप दे सकते हैं, उसकी बाउंड्री मैच करनी है और कहाँ तक देना है एंड में, और जो स्ट्रिंग की बाउंड्री है कहाँ तक देनी है वो आप दे सकते हैं। ठीक है, रिटर्न वैल्यू की बात करें, दिस मेथड रिटर्न ट्रू इफ फाउंड मैचिंग विद द स्ट्रिंग अदरवाइज फॉल्स, अगर वो मिलता है उसको तो वो रिटर्न करेगा ट्रू, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करेगा। चलिए प्रोग्राम में देख लेते हैं हम लोग, और यहाँ से हम लोगों को काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग आ गए हैं और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, प्रोग्राम को लिखेंगे। ठीक है, और प्रोग्राम को लिखने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि किस तरीके से वैल्यू को रिटर्न करता है। चलिए, बिल्कुल सही प्रोग्राम है हमारा। देखिए यहाँ पे हमने एक एग्जांपल दे रखा है, वही वाला जो हम लोग ले रहे हैं। स्ट्रिंग में क्या दे रखा है, स्टार्ट विद कर रहे हैं, स्टार्ट विद किससे, 30 से कर रहे हैं, तो उसके बाद में दूसरी जो हमने एक स्टार्ट की वैल्यू दे रखी है स्ट्रिंग में 8, और एंड कहाँ से कर रहे हैं, ये ट्रू और 4 से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि पहला इसने दे दिया, पूरी स्ट्रिंग हमारी है, ट्रू इसने दे दी। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या करें, प्रिंट स्टार विद स्ट्रिंग 8, स्ट्रिंग 8 क्या है, ये काउंट करेगा आपकी वैल्यू। ठीक है, तो स्ट्रिंग में जो है क्या 8वें नंबर से शुरू हो रही है जो स्ट्रिंग लिखी हुई है, देखिए 4 ये हो गया, 5 ये हो गया, 6 7, और ये आपका क्या 8, तो इसने 8 दिया, हाँ ट्रू। उसके बाद स्ट्रिंग विथ दिस क्या दूसरे नंबर से शुरू हो रहा है, नहीं दिस तो पहले से ही शुरू हो रहा है, क्या चौथे पे खत्म हो रहा है, हाँ चौथे पे खत्म जरूर हो रहा है। यहाँ पे देखिए चौथा नंबर एस है, लेकिन इस क्या करेगा, दूसरे नंबर से जब शुरू नहीं होगा तो इसने क्या किया, यहाँ पे फॉल्स वैल्यू को रिटर्न कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है, आगे जब देखेंगे तो अभी हमारे पास क्या पढ़ने को बाकी रह गया। हाँ, एंड विथ मेथड डिस्क्रिप्शन, ये क्या करता है, इज रिटर्न ट्रू इफ द स्ट्रिंग एंड विद द स्पेसिफाइड सफिक्स अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। ठीक है, तो ये करेगा आपको वैल्यू ट्रू और फॉल्स में ही रिटर्न करेगा। ठीक है, इसका सिंटैक्स क्या होता है, एंड विथ सफिक्स दे सकते हैं, स्टार्ट और एंड ये दोनों वैल्यू ऑप्शनल हो सकते हैं, आप चाहे तो दें चाहे तो ना दें। सफिक्स में क्या हो सकता है, दिस कुड बी स्ट्रिंग और कुड आल्सो बी अ टपल सफिक्स एट अ लुक फॉर। ठीक है, स्टार्ट में स्लाइस बिगिन फ्रॉम, कहाँ से ये स्लाइस बिगिन हो रहे हैं और एंड कहाँ से हो रहे हैं स्ट्रिंग, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे दे सकते हैं, ये एज अ पैरामीटर के तरीके से होते हैं। ठीक है, ये ट्रू और फॉल्स में भी वैल्यू को रिटर्न करता है, इसका एग्जांपल हम लोग देखेंगे। ठीक है, और वहाँ से हम लोग समझेंगे कि किस तरीके से काम करता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लोग ने अपना प्रोग्राम लिखा, और प्रोग्राम लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रोग्राम को रन कराने की कोशिश करेंगे और देखते हैं कि कितना सही होता है। प्रोग्राम हमारा रन हो गया और सक्सेसफुली रन हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या किया, सफिक्स इसने दिया है, सफिक्स में ये हमने दिया हाइफन दे रखे हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये इसने ट्रू कर दिया क्योंकि इसको मिल गया। ठीक है, इसने चेक किया, इसको मिल गया, इसने ट्रू कर दिया। उसके बाद में क्या किया, एंड विद सफिक्स। ठीक है, 20, तो क्या 20 पे सफिक्स एंड कर रहा है, अगर आप काउंट करके जाएंगे तो 20 कैरेक्टर होगा, यहाँ पे इसने ट्रू कर दिया। ठीक है, कह रहे हैं सफिक्स क्या एग्जाम है, नहीं एग्जाम सफिक्स नहीं है, तो इसने क्या किया, फॉल्स किया क्योंकि सफिक्स हमारा वाव है। ठीक है, उसके बाद में प्रिंट एंड विद सफिक्स 0 to 19, 0 to 19 इसने सफिक्स को प्रिंट कर दिया, तो इसको मिल गया 0 to 19, तो इसने क्या किया, ट्रू रिटर्न कर दिया। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई, तो आप ये चीज़ समझ सकते हैं। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला प्रोग्राम देख लेते हैं और फटाफट इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। यहाँ पे देखिए
इनकोड मेथड क्या होता है, मान लीजिए इनकोडिंग डिकोडिंग आपने पढ़ी है, ठीक है, तो ये थोड़ा सिक्योरिटी के लिए होती है। द इनकोड मेथड रिटर्न अ इनकोड वर्जन ऑफ द स्ट्रिंग। डिफॉल्ट इनकोड इज द करेक्ट डिफॉल्ट स्ट्रिंग इनकोडिंग। द एरर में बी गिवन द सेट डिफरेंस एरर हैंडलिंग स्कीम, ठीक है। तो ये आप समझ सकते हैं यहाँ पे सिंटैक्स क्या होता है, स्ट्रिंग इनकोड, इनकोड में यूटीएफ और एरर स्ट्रिंग। तो इस तरीके से इसको आपको याद करना है। इनकोडिंग क्या होता है, पैरामीटर देख लेते हैं हम लोग। दिस इज आ इनकोडिंग टू बी यूज फॉर अ लिस्ट ऑफ इनकोडिंग स्कीम, ठीक है। और अगर इसको ज़्यादा देखना है तो आप स्टैंडर्ड इनकोडिंग्स को रीड कर सकते हैं। और एरर्स में क्या देगा कि अगर आप किसी भी तरीके की यूनिकोड एरर है तो वो फिर एरर राइज करेगा। देखिए यहाँ पे लिखा है, दिस में बी गिवन द सेट ऑफ डिफरेंस एरर हैंडलिंग स्कीम, द डिफॉल्ट ऑफ फॉर एरर स्ट्रिक्ट मीनिंग इनकोडिंग एरर्स राइज यूनिकोड, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अदर पॉसिबल वैल्यूज आर इग्नोर, रिप्लेस एक्सएमएल करेक्टर करेक्टर्स प्लेस, ठीक है। उसके बाद ब्लैक स्पेस एंड अदर नेम रजिस्टर्ड वाया कोड डॉट रजिस्टर्ड, उसके बाद एरर, ठीक है। रिटर्न वैल्यू क्या करेगा, डिकोड स्ट्रिंग करेगा, ठीक है। एग्जाम्पल अगर आप लोग देखना चाहें यहाँ पे, चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। यहाँ से यहाँ पे हम लोग जाएंगे और यहाँ पे हम लोग प्रिंट करेंगे, ठीक है। देख लेते हैं क्या है। ये देखिए यहाँ पे जो स्ट्रिंग में हमने जो मैसेज प्रिंट कराया है, इसने एज इट इज मैसेज वही यहाँ पे प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो अच्छा किया क्या है, ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या करता है कि जो आपने वैल्यू दी है वो वैल्यू देगा। इनकोड स्ट्रिंग जो भी होगी, आपने ये एक लिखी है, स्ट्रिंग लिखी है, ठीक है, और इसको आपने स्ट्रिंग को इनकोड कर दिया है। तो जब स्ट्रिंग को आपने इनकोड किया है तो इसने इनकोडिंग स्ट्रिंग को दे दिया। अब आप ये नहीं बता सकते कि ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है। आपने यहाँ पे जब दे दिया है कि जो हमने ये स्ट्रिंग लिखी है, ये वाली स्ट्रिंग, इसको इनकोड कर दो, ठीक है। तो जब इस स्ट्रिंग को इनकोड किया गया तो ये स्ट्रिंग इस तरीके से है। तो कोई भी अगला इंसान जो है इस चीज़ को, स्ट्रिंग को नहीं पढ़ सकता अगर जिसको नॉलेज नहीं है। अब क्या करेंगे, अगर हम स्ट्रिंग को रिटर्न करना है तो हमको डिकोड करना पड़ेगा। तो जब हम डिकोड करेंगे तो ये वाली वैल्यू हमारे पास रिटर्न होकर के आ जाएगी और हम लोग इसका मतलब समझ सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं किस तरीके से इसकी वैल्यू को रिटर्न किया जाता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं हम लोग। ये तो इनकोडेड मेथड था, अब हम लोग पढ़ेंगे डिकोड, ठीक है। वही जो अभी हम बता रहे थे। डिकोड क्या करता है कि किसी चीज़ को वापस लाता है। द डिकोड मेथड डज द स्ट्रिंग यूजिंग द कोड रजिस्टर्ड फॉर इनकोडिंग, इफ डिफॉल्ट यूज डिफॉल्ट स्ट्रिंग इनकोडिंग, ठीक है। तो आप समझ पा रहे होंगे यहाँ पर भी सेम वही है। इनकोडिंग UTF-8 एरर स्ट्रिक्ट करेंगे। पैरामीटर क्या होता है इनकोडिंग का, दिस इज इनकोडिंग टू बी यूज फॉर अ लिस्ट फॉर ऑल इनकोडिंग स्कीम, प्लीज विजिट स्टैंडर्ड इनकोडिंग, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेंगे स्टैंडर्ड इनकोडिंग। आपको अगर पढ़ना है तो आप केवल कोडिंग डिकोडिंग पढ़ सकते हैं। एरर्स में भी यही होगा कि दिस में बी गिवन आ सेट ऑफ डिफरेंस एरर हैंडलिंग स्कीम, द डिफॉल्ट फ्रॉम एरर स्ट्रिक्ट मीनिंग द इनकोडिंग एरर, देयर आ यूनिकोड एरर, अदर पॉसिबल वैल्यूज आर इग्नोर, रिप्लेस एक्सएमएल कैरेक्टर प्लेस, ठीक है। तो जो वहाँ पे था हमारा डिस्क्रिप्शन और एरर में, यहाँ पर भी वही वैल्यू रिटर्न होगी, ठीक है। अब डिकोड करेंगे स्ट्रिंग। चलिए डिकोड कैसे करते हैं वो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे गए और प्रोग्राम को हम लोगों ने रन कराना शुरू किया। देखते हैं हाँ प्रोग्राम में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही। क्यों प्रॉब्लम आ रही, क्योंकि यहाँ पे हमने वो लगाना भूल गए, क्या, जो हमारा ब्रैकेट होता है, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा कीबोर्ड प्रॉब्लम करता है, इस वजह से हम लोग यहाँ पे लगा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आएंगे हम लोग और यहाँ पे हमने कर लिया और यहाँ पर भी हम यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी होता, कभी कभी प्रॉब्लम करता है PDF से अगर आप कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है। तो अब यहाँ पे आ गए हम लोग यहाँ पे और ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखिए प्रोग्राम हमारा हो गया और यहाँ पे इसको हम लोग रन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे डिकोड कर देगा। कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक है। तो आप लोग समझ सकते हैं क्योंकि जब हमने पहले प्रोग्राम में रन कराया था, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये क्या करेगा, देखिए पहला जो प्रोग्राम है आपका वो रन कर देगा एज इट इज़, ठीक है। यहाँ पे आपका प्रोग्राम रन करके आ जाएगा, डिकोड स्ट्रिंग दिस एग्जाम्पल वाव, जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो जो हमने पहले दिया था इनकोड में वो यहाँ पे डिकोड कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा प्रोग्राम जो है एंड होता है,
ठीक है। और ये लेक्चर जो हमारा 5 है वो भी यहाँ से एंड होता है। तो स्ट्रिंग हमने पूरी पढ़ा दी है और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए, कोई भी डाउट है तो पूछते रहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है। और बाकी जो है आप लोग अपना ख्याल रखिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय हिंद।